नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RAS एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। देखिए मित्रों, कल था 3 मार्च और 3 मार्च को अपने संगणक का पेपर हुआ था और आप सभी ने आंसर की का मिलान कर लिया होगा। विभिन्न कोचिंग संस्थान ने इसकी आंसर की रिलीज़ की भी होगी। और इसके सिवाय जब हम आंसर की का मिलान कर लेते हैं तो हम सभी विद्यार्थियों के जहन में एक ही प्रश्न आता है कि अब इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए विद्यार्थियों, हम कट ऑफ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं आपको पुराने डेटा भी उपलब्ध करवाऊंगा, उसके आधार पर अपन कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले थोड़े प्रश्न पत्र की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें प्रश्न पत्र की तो भाई प्रश्न पत्र कैसा था, तो प्रश्न पत्र अपन कह सकते हैं कि थोड़ा सा लेवल का पेपर था। हाँ, सिंपल से थोड़ा लेवल का कह सकते हैं, क्योंकि जब प्रश्न पत्र अपन करने जाते हैं तो जैसे जीके तो नॉर्मली था, एक दो प्रश्न थोड़े कह सकते हैं। स्टैटिक्स वाले को प्रश्न काफ़ी अच्छे भी थे, कंप्यूटर की लेवल बहुत अच्छा था। तो हालांकि अधीनस्थ बोर्ड का कंप्यूटर का लेवल तो हमेशा थोड़ा अच्छा ही रहता है। ठीक है, स्टैटिक्स के भी कुछ प्रश्न टाइम टेकिंग थे। तो कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं कि इस तरह ठीक अच्छा था। ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि पोस्टों की संख्या आपने देखी कि 2 वैकेंसी अभी हुई है, तो उनमें सबसे ज़्यादा पोस्ट की संख्या थी। दूसरी बात ये थी कि फॉर्म भरे थे वो अब की बार 1,95,000 थे, जबकि अभ्यर्थी बैठे हैं वो बैठे हैं 85,000 बैठे हैं इसमें एग्ज़ाम में। ठीक है। इसका मतलब है थोड़ा सा अपने कह सकते हैं कि पिछली बार की तुलना में अगर बात करें 18 की बात करें 21 की बात करें तो संगठन में बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे, जबकि अब की बार फॉर्म की संख्या भी कम है और जो पेपर देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है वो भी आपकी कम रही है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि पेपर का स्तर भी अभी काफ़ी अच्छा था। ठीक है। तो अब अपन लोग इन सभी डेटाज बातचीत के बाद में उन डेटाज पर जाएंगे जो पिछली वैकेंसियों में रही हैं। उसके आधार पर अपन जाएंगे कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है। तो पहले तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मैं तो अपने इष्ट देवी देवताओं से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का चयन हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 है संगणक भर्ती की। अब पहले बात करें 2018 वाली भर्ती की। 18 वाली भर्ती में कुल पदों की संख्या थी 4,000 और फॉर्म भरे गए थे लगभग 3.5 लाख फॉर्म थे और एग्ज़ाम इस 5 मई 2018 का हुआ था। ठीक है। तो फॉर्म की संख्या थी 3.5 लाख। बात करें 2021 की भर्ती की तो यहाँ पर पदों की संख्या मात्र 250 ही थी और फॉर्म भरे गए थे 4.5 लाख लगभग। ठीक है। इनका एग्ज़ाम है 19 दिसंबर 2021 को हुआ था। उसके बाद अगली बात करें तो एग्ज़ाम 2023 की बात करें जो अभी अपने एग्ज़ाम है, इसकी बात अपन करें तो इसमें पोस्टों की संख्या है विद्यार्थियों 583 है और फॉर्म लगे गए हैं वो हैं 1,95,000। अब मज़े की बात ये है कि इसमें से 85,000 विद्यार्थी ही उपस्थित हुए थे। ठीक है। और एग्ज़ाम आपके 3 मार्च 2024 को हुआ है। अब अपन देखते हैं कि पिछली बार की कट ऑफ क्या रही थी। ठीक है। और इसके सिवाय एक जानकारी और दूं मैं आपको कि आप संपूर्ण विषयों के हस्तलिखित नोट्स अगर आप लेना चाहें तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कक्षा 6 से 12 तक की आपको हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे। इसके सिवाय कोई सी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे पशु पुरुष हो, चाहे LDC हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, सभी विषयों के शानदार हस्तलिखित नोट्स आपको उपलब्ध हो सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट रुको, मैं आपको डेमो बता देता हूँ वो। ठीक है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं इस प्रकार के नोट्स है, सारे के सारे तैयार किए हुए, बहुत अच्छी लेखनी में शानदार नोट्स तैयार किए हुए हैं। तो कोई भी विद्यार्थी चाहे तो ले सकते हैं। पूरे जीके के, चाहे हिंदी हैं के हैं, चाहे इंग्लिश के हैं, हर विषय के मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया ऑथेंटिक किताबों के द्वारा तैयार किए हुए हैं। चलिए अपन वापस आते हैं। ठीक है। तो ये नंबर है, आप आराम से पता कर लेना। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहले अपन बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 के संदर्भ में। ठीक है। उससे पहले अपन बात करें 18 में कट ऑफ क्या रही जनरल की, तो जनरली कट ऑफ रही 62%। ठीक है। और 2021 में बढ़कर कितनी हो गई, 65% हो गई। और पदों की संख्या कितनी थी, यहाँ आपको पता है 250 पद थे और यहाँ कमी थी। सर्वाधिक पद अब की बार है। ठीक है। OBC की कितनी रही थी, OBC की 60.2 रही, जबकि 21 में कट ऑफ बढ़कर 66.10 हुई है। EWS उस वक्त 2018 में था नहीं,
2021 में था जिसकी कट ऑफ रही थी वो 59.23 रही थी। जबकि एससी की कट ऑफ बात करें 2018 में तो ये रही थी आपकी 51.95, जबकि 2021 की बात करें तो 55.64 रही थी। जबकि एसटी की बात करें ये कट ऑफ रही थी 49.91, जबकि ये 2021 में कट ऑफ बात करें तो ये रही आपकी 52.10। बात करें अपने एमबीसी की तो 2018 में कट ऑफ रही 59.92, जबकि यह कट ऑफ बढ़कर 2021 में 63.38 हो चुकी थी। अब यहाँ आपको पता है पदों की संख्या अच्छी थी, यहाँ पदों की संख्या बहुत कम थी, पद फॉर्म यहाँ ज़्यादा थी। यहाँ इस देखो इनकी तुलना में यहाँ क्या थी, फॉर्म ज़्यादा, 21 में फॉर्म ज़्यादा थी, पद कम। यहाँ फॉर्म कम, पद ज़्यादा। अब की बार क्या है, पद ज़्यादा, फॉर्म कम। ठीक है, तो अब की बार कट ऑफ क्या रह सकती है, ये बात अपन लोग इसमें करने वाले हैं कि अब की बार है वो कट ऑफ लगभग कितनी रह सकती है। अब की बार की कट ऑफ की अपन बात करें तो जहाँ तक मेरा कई विद्यार्थी बताएंगे सर ये कट ऑफ ज़्यादा रह रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। कट ऑफ जो रहने वाली है वो अपन बात करें, अगर इसकी बात करें जनरल की, तो जनरली कट ऑफ है विद्यार्थियों वो अब की बार रहने वाली है वो आपकी रहेगी 62 से लेकर 65 के बीच, 62% से 65% के बीच रहने वाली है। ठीक है, और ये मैंने बता दी फिक्स है, इससे कम ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि 62 से कम नहीं आएगी और 65 से ज़्यादा नहीं होगी, इनके बीच ही रहने वाली है। ओबीसी की बात अपने यहाँ करें तो ओबीसी की रहेगी वो रहेगी आपके 60 से लेकर 63 के बीच में, अब की बार ज़्यादा नहीं जाने वाली है लेकिन ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात अपन करें तो ये कट ऑफ आपके रहने वाली है, वो भी रहने वाली है आपकी, वो है 58 से लेकर 62 के बीच रहने वाली है। ठीक है, और अगर बात करें अपन एससी की, एससी कैटेगरी बात करें तो ये कट ऑफ आपके रहने वाली है, वो रहने वाली है 51 से लेकर 53% के बीच में रहने वाली है, 51 से लेकर 53% के बीच में रहने वाली है। एसटी की अपन बात करें तो पिछली बार की तरह अब 48 से 51% तक रहने वाली है। ठीक है, और बात करें अपन लोग एमबीसी कैटेगरी की, एमबीसी कैटेगरी कट ऑफ है वो अब की बार बात करें तो वो आपके रहने वाली है, वो रहेगी आपकी 58 से लेकर 61% यानी के बीच में रहने वाली है। ये कट ऑफ है जो आपकी रहने वाली है, ये संभावित कट ऑफ नहीं है, ये आप इसको मान के चलें इस दायरे में आ रहे हैं तो आप सेफ है, क्योंकि विद्यार्थियों पेपर सिंपल नहीं मान सकते, पेपर को अपन सिंपल का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि देखो जीके के कुछ प्रश्न अच्छे लेवल के थे और स्टैटिक्स भी काफ़ी अच्छा पूछा था उन्होंने। ठीक है, और और कंप्यूटर तो आपको पता ही है कि लेवल कितना अच्छा आता है हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लो। ठीक है, अब जो भी विद्यार्थी आगे इंजन का पेपर अच्छा नहीं गया है, ठीक है, वे विद्यार्थियों के लिए ऑप्शन खुले हैं, बच्चू परिसर है वो बिना सीईटी के हैं तो उसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, राजस्थान जीके के सारे नोट्स है, हिंदी वगैरह के सारे मेरे पास उपलब्ध हैं, आराम से आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके सिवाय एलडीसी की है वैकेंसी। ठीक है, और एलडीसी में तो सीईटी है, बिना सीईटी और बहुत सारी ग्रेजुएशन लेवल सीईटी की भर्तियां आई हुई है, तो आप उसमें लग जाएं आराम से, क्योंकि 2024 में इनके सिवाय कोई वैकेंसीज मुझे नहीं लग रहा कि अभी आने वाली है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं तो भी वैकेंसी 2025 से पहले आपकी कोई होने वाली नहीं है। 2024 में इन्हीं वैकेंसियाँ, इन पर आपको काम करना है। ठीक है, कट ऑफ ये मैंने आपको तो बताइए, आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, धन्यवाद मित्रों, काफ़ी जानकारी आपके लिए इकट्ठा करके लाए हैं। ठीक है, धन्यवाद।